सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर होई अवतरही। ये बाबा तुलसीदास की चौपाई का एक अंश है, जिसको कहकर आज अविमुक्तेश्वरानंद ने तहलका मचा दिया। क्या मुद्दा है, बात मुद्दे की में आज हम यही बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना एक नया शो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा पुराना चैनल जो था N27 न्यूज़, जहां हम बात मुद्दे की करते थे, उसे हैक कर लिया गया, वो डिलीट हो गया। लेकिन हम हार नहीं माने, हम दोबारा आ गए हैं वेणु न्यूज़ के साथ। वेणु न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बात मुद्दे की में आज हम बात करने वाले हैं वही बात जो अविमुक्तेश्वरानंद ने कही है। ज्योतिष पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा से ही अपने विवाद भरे बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, और जिस तरीके से कुछ दिन पहले रामभद्राचार्य जी एक पॉडकास्ट के दौरान प्रेमानंद को मूर्ख बता रहे थे, कारण कि केवल ये था कि वो संस्कृत नहीं जानते। तो जो संस्कृत नहीं जानता वो उनकी नज़र में मूर्ख है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो ज्ञान और उम्र दोनों में मेरे बालक समान हैं। तो अगर उन्होंने ये बात कह दी कि बालक समान हैं, तो फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो लोग प्रेमानंद जी को मानते हैं वो नहीं पचा पाए उस चीज़ को, उन्हें बुरा लगा। उन्हें लगा कि आप ज्ञानी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का घमंड हो जाना और ये कहना कि सब मूर्ख हैं जो संस्कृत नहीं जानते, ये गलत है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज उसका जवाब बहुत ही करारे तरीके से दिया है अविमुक्तेश्वरानंद ने। इन्होंने कहा कि जो लोग संस्कृत नहीं जानते उनको मूर्ख कहना गलत है, और अगर भद्राचार्य जी ये कह रहे हैं कि केवल प्रेमानंद इसलिए अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती, तो उससे ज़्यादा संस्कृत प्रेमानंद महाराज बोलते हैं, भद्राचार्य जी से ज़्यादा। उन्होंने कहा कि भद्राचार्य जी हमेशा हिंदी भाषा बोलते हैं, ये यदा कदा कोई प्रसंग समझाने के लिए या कोई उदाहरण बोलने के लिए संस्कृत का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज वो पूरे टाइम हिंदी बोलते हैं। तो जो खुद हिंदी बोलता हो वो दूसरे बंदे को कैसे मूर्ख कह सकता है संस्कृत के बेस पे। इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद जो बहुत समय से अपने बयानों को लेकर बने रहते हैं मीडिया में, उन्होंने ये कह दिया कि भद्राचार्य मूर्ख हैं। और कैसे कहा उन्होंने कि उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते हुए एक उनकी चौपाई सुनाई, और उसमें कहा कि जो जड़ सबकी निंदा करते हैं, जड़ यानी मूर्ख, इसका हिंदी अनुवाद यही होता है कि जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वो अगले जन्म में चमगादड़ का रूप लेकर जन्म लेते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, मूर्ख का जवाब इन्होंने मूर्ख करके कह के दिया है, यानी अविमुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य जी को मूर्ख कह दिया। ये बात उन्होंने कही है, हालांकि अब इस पर भी वाद विवाद होगा, लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोग जो अविमुक्तेश्वरानंद को पसंद नहीं कर रहे थे वो भी इस प्रकरण के बाद लाइक करने लगे, कम से कम इस बात के लिए तो बिल्कुल ही, क्योंकि उनके मन में था कि भद्राचार्य के लिए जो कोई बोले, मन में सबके था कि हम बोले, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था कि भद्राचार्य जी बहुत सम्मानीय हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा, लोग इनके रील्स को, इनके वीडियोस को शेयर करने लगे, और ये बताता है कि लोग इनकी बातों को पसंद कर रहे हैं और पॉजिटिव वे में सपोर्ट कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, करारा जवाब दिया। तो कुल मिला के उन्होंने जवाब मूर्ख कहने वाले को मूर्ख कह दिया, ये उन्होंने जवाब दिया। अब इसमें पॉलिटिकल एंगल भी देखिए, चूँकि भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी को मूर्ख कहा था, भद्राचार्य जी नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, इसलिए एक कांग्रेसी चेहरे के रूप में प्रचलित संत अविमुक्तेश्वरानंद ने
जवाब दिया है। यानी अब ये भाजपा और कांग्रेस की बात हो गई। भाजपा ने पहले एक आदमी को मूर्ख कहा, कांग्रेस ने फिर उससे मूर्ख कह दिया। अगर आप बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल से सोचना चाहें तो, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इससे पहले अभय मुक्तेश्वरानंद जो हैं वो प्रेमानंद महाराज की बड़ाई करते हों या उनकी तारीफ में कभी कुछ कहा हो उन्होंने। हालांकि उन्होंने निगेटिव भी कभी नहीं कहा, लेकिन अचानक से इस मुद्दे पे वो आए और उन्होंने बातचीत में मीडिया चैनल्स को ये बताया कि वो 1.5 लाख श्लोक कहते, 1.5 लाख पन्ने मुझे याद हैं, पृष्ठ। तो अगर 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं तो वो चैलेंज देता हूं मैं कि वो मंच पे आएं और 1.5 लाख पन्ने छांट के अलग रख लें, कौन से उनको याद हैं, और कुछ लोगों को बुलाया जाए और वो सुनाएं। ये बात अभय मुक्तेश्वरानंद जी ने कही है कि अगर वो ये दावा करते हैं कि 1.5 लाख पन्ने उन्हें याद हैं तो वो 1.5 लाख पन्ने सुनाएं, तब सब लोग उन्हें पूजेंगे, उन्हें मानेंगे, हम भी सम्मान देंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें वो 1.5 लाख पन्ने सुनाने होंगे। ये चैलेंज दे दिया अभय मुक्तेश्वरानंद ने। किसे? रामभद्राचार्य जी को। और रामभद्राचार्य जी ये कहते रहे हैं कि मुझे 25 भाषाओं का ज्ञान है, जबकि इस बात पे भी उन्होंने चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि भद्राचार्य कहते हैं कि मुझे 25 भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन वो हमेशा हिंदी ही बोलते नजर आए हैं। यदा कदा कभी किसी प्रसंग में किसी उद्धरण को बोलते हुए वो संस्कृत बोल जाते हैं, लेकिन मोस्टली वो हिंदी ही बोलते हैं। तो कुल मिला के ये जो वाद विवाद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक संत ने किसी दूसरे संत पे कोई आक्षेप किया, अब तीसरा संत उस दूसरे संत के बचाव में पहले संत पे आक्षेप कर रहा है। वो बता रहा है कि मूर्ख कहने वाला स्वयं मूर्ख है और वो चमगादड़ की योनि में जन्म लेगा। अब देखिए इस वाद विवाद को क्या दिशा मिलती है, ये कहाँ जाता है, किस तरीके से लोग इस पर रिएक्ट करते हैं, आपके मन में क्या है? आप भी इस विषय पे बोल सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राय लिखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सहयोग ही हमारा बल है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और बात मुद्दे की के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।